नमस्कार साथियों, एक बेहतरीन वीडियो राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जो दूसरा चैप्टर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके ऊपर लेकर आया हूँ मैं। इस लेक्चर में अपन जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला जैसा कि अपन ने देखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना, या उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर है ना, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति है ना, अत्यंत प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है ना। अमेरिका के अपलेशन जो पर्वत है उसके समकक्ष इसको रखा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। अत्यंत प्राचीन जो एरा है ना, कल्प है प्री कैम्ब्रियन युग, उस युग में अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है ना। ग्रेनाइट चट्टानों की इस जो है श्रेणी में अधिकता है। बात करें आगे, अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत क्या है? अवशिष्ट का मतलब होता है ये जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। हिमालय को क्या माना जाता है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है ना। अरावली क्या है? अरावली श्रेणी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है और अमेरिका के अपलेशन पर्वत के समकक्ष इस श्रेणी को माना जाता है। बात करें अपन अरावली की दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व की ओर है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है ना। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर जो विस्तार है अरावली का वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लगभग 80% कुल लंबाई का 80% राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात करें अपन मतलब राज्य में खेड़ ब्रह्मा से लेकर, खेड़ ब्रह्मा गुजरात बॉर्डर पर है और खेतड़ी सिंगाना है ना। खेतड़ी सिंगाना कहाँ पर है? बिल्कुल सबसे लास्ट में अपने झुंझुनू में है ना, वहाँ तक इसका विस्तार जो है राज्य में है 550 किलोमीटर और कुल अरावली श्रृंखला का 80%। ठीक है, और ये जो अरावली श्रृंखला है ना, इसकी प्रमुख चोटियों की बात करते हैं अपन, तो प्रमुख चोटियाँ जो है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 पहली गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है ना। गुरु शिखर जो है हिमालय की शिवालिक है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में पश्चिमी घाट, इसके बीच में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर के बाद नंबर आता है शेर का, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई लगभग 1597 मीटर है ना। फिर अपन बात करें तीसरे नंबर पर देलवाड़ा, तीसरे नंबर की चोटी देलवाड़ा, वो भी सिरोही में है ना। चौथे नंबर की जरगा, ये उदयपुर में है, जरगा पहाड़ियाँ है ना, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जरगा चौथे नंबर पर आती है टोटल में। पांचवी है अचलगढ़, अचलगढ़ भी कहाँ पर है? सिरोही में है ना। टॉप 5 में टॉप 4 कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, जरगा केवल उदयपुर में आती है। उसके बाद कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है। रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली में है ना, उत्तर पूर्व में जो है अरावली का विस्तार, वहाँ रघुनाथगढ़ सीकर में है। और खो कहाँ पर है? जयपुर में प्रमुख पर्वत चोटी है। तो ये 7-8 प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें है ना एक नाग पहाड़ भी ले सकते हैं मध्य अरावली के अपन, सॉरी नाग पहाड़ नहीं, तारागढ़ 873 मीटर कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अरावली का वर्गीकरण करेंगे है ना, तो इसको 4 रूप में पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली जो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला कौन सा है? उत्तरी अरावली है ना, मतलब दिल्ली से जहाँ से राजस्थान में अरावली का विस्तार है वहाँ से लेकर के जयपुर तक, सांबर झील से के उत्तर पूर्व का विस्तार है ना, मतलब सांबर के से उत्तर पूर्व में कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। ठीक है, और विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? जयपुर, सीकर और अलवर में, जयपुर, सीकर और अलवर, इन जिलों में विस्तार पाया जाता है उत्तरी अरावली का। प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है? देखिए, खो, खो कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, बैराज अलवर में, दूसरी पर्वत चोटी बैराज अलवर में, तीसरी बैराट, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, चौथी बाबाई, बाबाई जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है। रघुनाथगढ़ ये सीकर जिले में है ना, ये अपन ने देखा। दूसरी है मध्य अरावली, ये मध्य अरावली का जो प्रमुख विस्तार है ना वो माना जाता है अजमेर में। ठीक है, जयपुर के दक्षिण में और अजमेर में मध्य अरावली का विस्तार
पाया जाता है। औसत ऊंचाई मध्य अरावली की 550 मीटर है ना। और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मध्य अरावली का प्रमुख जो स्थलाकृति स्वरूप है वो क्या है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ जो है मेवाड़ के उच्च भूमि और मारवाड़ के मैदान को अलग करती है ना। ये देखिए, ये मेरवाड़ा पहाड़ियाँ ये क्या करती है, मेवाड़ की उच्च भूमि और मारवाड़ के मैदान को अलग करती है। ठीक है, ये मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तारागढ़ और नाग पहाड़ मध्य अरावली की दो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, है ना। तारागढ़ अजमेर में है, अजमेर शहर के निकट ही, और तारागढ़ के पश्चिम में नाग पहाड़ पर्वत चोटी है, जिससे लूनी नदी का उद्गम सागरमती के नाम से होता है ना। नागपहाड़ अजमेर से लूनी नदी किस नाम से निकलती है, सागरमती के नाम से, है ना। तीसरी श्रेणी मेवाड़ श्रेणी या दक्षिण अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरी मेवाड़ श्रेणी या दक्षिण अरावली, है ना। दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहाँ है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर में, है ना। एक पंजे नुमा आकार में इस प्रकार से ये, है ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको, हाथ के पंजे के समान इसका विस्तार है। दक्षिण अरावली का विस्तार कैसे है, हाथ के पंजे के समान, है ना। अलग अलग जगहों से निकली हुई है। बोराट का पठार इसकी प्रमुख स्थलाकृतिक स्वरूप है दक्षिणी अरावली का, जो कहाँ पर है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का पठारी भूभाग है। ठीक है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी भूभाग है क्या कहलाता है, बोराट का पठार, बोराट का पठार, है ना। नेक्स्ट, बोराट पठार की औसत जो ऊंचाई है बोराट के पठार की वो 1225 मीटर है, और बोराट के पठार में ही जरगा पर्वत स्थित है ना। जो अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, फिर बात करें अपन नेक्स्ट भाकर। भाकर क्या है, तो भाकर जो है पूर्वी सिरोही का तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ वाली श्रेणी जो है वो भाकर कहलाती है ना। भाकर, पूर्वी सिरोही मतलब सिरोही का पूर्वी भाग, मतलब उदयपुर के पास, है ना। पूर्वी सिरोही का जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी सिरोही का जो तीव्र ढाल है ना, वो उबड़ खाबड़ नुमा है, और इसको क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट है गिरवा, है ना। गिरवा क्या है, गिरवा जो है वो उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला है। उदयपुर शहर देखा होगा आपने, उदयपुर शहर के चारों ओर, है ना, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, है ना, चारों ओर से घेरे हुए, पहाड़ियों से घेरे हुए, इसलिए गिरवा, है ना। गिरवा इसको कहा जाता है ना, उदयपुर शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को। ठीक है, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार जो है वो जयसमंद झील के पूर्व में है ना। जयसमंद झील से के पूर्व में, है ना, लसाड़िया पठार, फिर दरियावद और प्रतापगढ़ तक ये पठार विस्तृत है, लसाड़िया पठार। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा आबू पर्वत खंड। अपन ने वैसे तो नॉर्मली 3 भाग में इसका अध्ययन किया जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, लेकिन एक छोटा सा भाग ये है ना, कौन सा है, आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड मतलब ये दूसरी दक्षिण अरावली से भी काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है लेकिन ऊंचा क्षेत्र है ना। अरावली का उच्चतम भाग है आबू पर्वत खंड, क्या है, अरावली का सबसे ऊंचा भाग आबू पर्वत खंड, है ना। उच्चतम भाग है, 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है ना। नेक्स्ट, आबू पर्वत खंड की क्या विशेषता है, ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू पर्वत खंड पूरा जो है माउंट आबू, आबू रोड जो तहसील है उसी में, सिरोही में, है ना। तो जो ये जो अरावली का जो आबू पर्वत खंड है ये ग्रेनाइट से निर्मित है ना, इसलिए इसे बेथोलित, है ना। बेथोलित एक ज्योग्राफिकल वर्ड है, बेथोलित, है ना। ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृति होती है बेथोलित, है ना। तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसे बेथोलित कहा जाता है। और विशाल इंसलबर्ग इसका उपनाम है ना। इसकी संज्ञा इसे दी गई है, विशाल इंसलबर्ग। इंसलबर्ग जो है वो वायु के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है ना। बेथोलित ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृति है, तो इसको अरावली के आबू पर्वत खंड को बेथोलित या विशाल इंसलबर्ग की संज्ञा दी गई है ना। इसमें प्रमुख चट्टानी जो रॉक है वो किस चट्टानी समूह कैसे पाया जाता है, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक पाए जाते हैं। उड़िया पठार क्या है, अरावली के दक्षिण में, है ना, गुरु शिखर, सॉरी अरावली नहीं, गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है उसके ठीक दक्षिण में राज्य का सबसे ऊंचा पठार है ना। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार, है ना, गुरु शिखर के दक्षिण में है। ठीक है, और तीव्र ढाल वाला है ना।
नेक्स्ट है आबू पर्वत की का जो पश्चिमी भाग है ना, आबू पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित है? देखिए डोरा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है, छप्पन पहाड़ियाँ, इसराना भाखर, रोजा भाखर, जारोला पहाड़, है ना। ये मुख्य मूल रूप से वैसे जालोर का एरिया है पूरे, ये जो ज़्यादातर जो है ना, नाकोड़ा पर्वत वगैरह ये कहाँ कहाँ है? जालोर और कुछ बाड़मेर में, ये अरावली का पश्चिमी भाग है ना। बात करें अपन अरावली के प्रमुख खनिजों की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है ना। मुख्य रूप से यहाँ की कौन सीसा, जस्ता और चांदी, है ना। जैसे उदयपुर में जावर है ना, अपने राजसमंद में दरीबा माइंस है, राजपुरा दरीबा, है ना। इसमें सीसा जस्ता चांदी निकलता है। तांबा, खेतड़ी, सिंगाना, है ना, निकलता है वहाँ पर। झुंझुनू जिले में मार्बल, पूरा जो अरावली का बेल्ट है ये मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना। चूना पत्थर, एस्बेस्टोस, मैग्नीज, लोहा, अन्य भी बहुत सारी प्रमुख धातुएं यहाँ पर निकाली जाती है ना। बात नक्शे की करें तो नक्शे में आप देखिएगा, नक्शे में जो पर्वत चोटियाँ इनको भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के, वो प्रश्न है ना मैप के माध्यम से आने लगे हैं कि 1 नंबर यहाँ दे दिया, 2 यहाँ दे दिया, 3 यहाँ दे दिया, 4 यहाँ दे दिया, और ये क्रम है ना, सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, तो मैप में पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। मैप में देखिए प्रमुख पर्वत चोटियाँ पर रखी है। नंबर 1 गुरु शिखर, नंबर 2 शेर, नंबर 3 तीसरे नंबर पर देरवाड़ा, चौथे नंबर पर जरगा, ये उदयपुर में है। 5वें नंबर पर वापस अचलगढ़, ये वापस सिरोही जिले में है ना। ये चारों सिरोही में है। गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़, है ना। और जरगा कहाँ है? उदयपुर जिले में। फिर कुंभलगढ़ 6 नंबर पर, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है ना। फिर देखिए आप ये रघुनाथगढ़, ये कहाँ है? सीकर जिले में है रघुनाथगढ़, ठीक है। और खो कहाँ पर है? ये जयपुर जिले में है खो पर्वत चोटी, है ना। बैराज कहाँ पर है? अलवर में है बैराज, ठीक है। और तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है। नागपाड़ भी अजमेर में है। कुछ प्रमुख पठार देख लीजिए। बोराट का पठार जो है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र है ना। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र उदयपुर और राजसमंद है ना। उड़िया पठार, ये देखिए गुरु शिखर के ठीक दक्षिण में, ये कौन सा पठार है? उड़िया पठार, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है ना। ये देखिए लसाड़िया पठार, जयसमंद झील है यहाँ पर, इसके पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया पठार, जयसमंद झील के पूर्व में। मैसा पठार छोटा सा, इसको भी अरावली का भाग माना जाता है, और इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवस्थित है। चित्तौड़ का जो किला है वो मैसा पठार पर बना हुआ है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ अजमेर में है ना, यहाँ पर। ये मेवाड़ की उच्च भूमि को, मेवाड़ के पठार को मारवाड़ के मैदान से अलग करती है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर अपन बात करें लसाड़िया पठार हो गया, मैसा पठार हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख ये चीज़ें हैं। अरावली की दिशा के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा ये है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये दिशा है। मानसून जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे अरब सागरीय मानसून जो है वो निकल जाता है, ठीक है। इसलिए राजस्थान में बहुत अधिक वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि अरावली पर्वत की दिशा जो है मानसून की, अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर होने से राज्य में वर्षा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये सामान्य सी चीज़ें अरावली पर्वत के बारे में, ठीक है, ये अपने को आनी चाहिए। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, प्री कैम्ब्रियन युग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन तीसरा जो भौतिक स्वरूप है राजस्थान का, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इस पूरे लेक्चर में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आपकी समस्या है, तो उसका निश्चित रूप से समाधान अगले लेक्चर में मैं कर पाऊँगा। और साथ ही कुछ क्वालिटी भी 1-2 लेक्चर के बाद बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और मेरा जो चैनल है ना, उसको आप वीडियोज़ को बार बार देखिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि अधिक से अधिक जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच पहुँचे। और ये जो मैटर है ना, लेक्चर जो मैंने तैयार किया है, ये जो मूल किताब है जो ML शर्मा और हरिमोहन सक्सेना की जो राजस्थान की भूगोल की जो किताब है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की,
उससे ये मैंने मैटर तैयार किया है। तो ये इसको वीडियो को 2-3 बार आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।